हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल में मंडलों की। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जिला की संख्या 75 है और मंडलों की संख्या 18 है। तो फ्रेंड्स, बात करें मंडलों की तो 18वां मंडल कौन है? तो ये अलीगढ़ है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि मंडल दो ही तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक तो मैं सीधे आपको लिस्ट बता दूं और नाम लिखता जाऊं, उसके मंडल लिखता जाऊं, एक ये तरीका है। एक मैप का है और मैप से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और तुरंत अगर जो कोई आपसे पूछता है तो आप बता भी सकते हैं कि कौन सा मंडल कौन सा है। और थोड़ा सा जब एरिया आपको कंप्लीट होगा तो जो जिले आते हैं मंडल में, कभी कभार पूछ ले कि मेरठ कौन से जिले में आए, मथुरा कौन से मंडल में आएगा या मैनपुरी कौन से मंडल में आएगा, तो ये आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही समझने के लिए मैं इस मैप से आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे मंडल याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मंडल के साथ में जितने जिले आ रहे हैं ये भी याद हो जाएगा एरिया से। जब अगर जो मंडल जैसे कोई सहारनपुर मंडल है तो इसके आसपास के जो जिले लग रहे हैं तो वो कवर हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि इनको हम याद कैसे करें। तो याद करने का तरीका ये है कि हम लोग ABCD से याद कर सकते हैं। बहुत ही साधारण है और सारे मंडल आपको बहुत जल्दी भी याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैसे कि एक जैसे A है। अब A का बात करें कि A से कौन सा मंडल है, तो A से मैं बात करूं एक आगरा मंडल है। आगरा है। अब आगरा मंडल है तो इस आगरा मंडल में कितने जिले आते हैं? अगर जो कभी पूछ ले कि आगरा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं तो इसमें 4 आते हैं। 4 आते हैं। अब बात करें कौन कौन से, तो एक मथुरा आएगा जो आगरा के पास में ही है, और दूसरा जो है फिरोजाबाद आएगा, जो आपने फिरोजाबाद का भी नाम सुना होगा, और उसके बाद जो है मैनपुरी आएगा। ये 4 जिले हैं जो आगरा मंडल में आ रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अगर जो हम ए से बात करें तो सीधे सीधे हमारे 4 मंडल आ जाएंगे। ठीक है। आपका समय कम लगे इसलिए मैंने पहले से मैप बना लिया था कि थोड़ा कम समय में हम जल्दी से और ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो ए से आगरा हो गया। अब फिर बात करें ए से और भी मंडल है, तो एक मंडल है ए से जो हमने सबसे पहले ही बात की थी, उसका नाम है अलीगढ़। अब अलीगढ़ जो ये वाला मंडल है ये अलीगढ़ है। अलीगढ़। अब अलीगढ़ की बात करता है कि अलीगढ़ में कितने जिले हैं, तो इसमें भी 4 जिले आते हैं। अलीगढ़ में भी 4 जिले आते हैं। अब कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये अलीगढ़ के जो जिले हैं, अब एक तो अलीगढ़ ही हो गया। अब दूसरा जो जिला आएगा एक एटा आता है, एक एटा आता है, और एटा के बाद एक हथरस आता है, और एक पीलीभीत आता है। अलीगढ़ मंडल में भी 4 जिले आते हैं। 4 जिले। तो अगर जो पूछ ले कि पीलीभीत कौन से मंडल में आएगा या एटा कौन से मंडल में आएगा, तो ये हथरस और एटा ये अलीगढ़ मंडल में ही आएंगे। तो यहां से हमारे जिले भी कंप्लीट हो रहे हैं और हमको पता भी चल रहा है कि कौन सा जिला किस एरिया में है, और आपको जिले के नाम सुनकर ही उसका पता भी चल सकता है कि हम कौन से जिले में हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर पीलीभीत नहीं आएगा, ये एटा से ही कट कर एक यहाँ पर कासगंज बना है नया जिला। ये सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, एटा से ही कट कर कासगंज जिला जो बना है, ये कासगंज जिला यहाँ पर आएगा अलीगढ़ में। और पीलीभीत है तो पीलीभीत कहीं ना कहीं बरेली में आता है। तो आपको यहाँ पर आसपास के जिले भी कंप्लीट हो रहे हैं और मंडल भी। अब हमारे 2 मंडल ए से हो गए और एक और हमारा तीसरा मंडल है जो ए से है। तो बात करते हैं कौन सा है, तो यहां से एक मंडल है, बात करें आजमगढ़ है। आजमगढ़। आजमगढ़ ये मंडल है
और इस मंडल में जिलों की संख्या अगर जो पूछ ले कितने आते हैं तो ये आते हैं 3। इस मंडल में 3 आते हैं। तो एक तो आजमगढ़ हो गया, दूसरा मऊ हो जाएगा, मऊ, और जो तीसरा आएगा वो आएगा बस्ती तीसरा जो आएगा बलिया आएगा। बलिया आपने देखा होगा, ये वाला एरिया है। अलीगढ़ आजमगढ़ यहाँ पर है और ये इस वाले एरिया की बात करता है। मऊ हो गया और यहाँ पर बस्ती आता है, बस्ती। अब ये हमारे 2 जिले हो गए कि फ्रेंड्स, बस्ती नहीं, यहाँ पर बलिया है, ये बलिया है। यहीं के वो मंगल पांडे थे और चित्तू सरदार ने यहाँ पर एक अंग्रेजों के समय पर ही सरकार का गठन कर दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जब स्पेशल जिला पढ़ेंगे तो एक एक जिले को कवर करेंगे। तो यहाँ पर 3 जिले आते हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं। यहाँ तक हमारे 3 मंडल कवर हो गए और आसपास के जो जिले हैं वो भी कवर हो गए। बात करें कितने, तो 4 4 8 और 3 11 जिले के नाम भी याद हो गए और हमको याद एरिया भी पता चल गया। अब बात करते हैं आगे। अब आता है बी। तो बी जो आता है तो आपको पता है कि बी आएगा तो ये कहां से आएगा, तो बी से भी जो मंडल है वो है, एक बी से यहाँ पे आता है। बात करें बरेली, बरेली, तो बरेली की जो बात करें तो ये बरेली जो एरिया है तो यह तो 1857 की क्रांति अगर जो बात करें तो खान बहादुर खान ने यहाँ से नेतृत्व किया था। अब ये वाले बरेली वाले एरिया में पूछ ले कि कितने जिले आते हैं, तो बरेली मंडल में जो जिलों की संख्या है वो 4 है। बरेली में पूछ ले कि कौन से है तो 4 है। अब 4 की बात करूं तो मैंने तुमको बताया था कि यहीं पर जो बरेली में है ये 4 जिले आते हैं। अब जिले पूछ ले कि कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है बदायूं, एक बदायूं आएगा और बदायूं के बाद ही शाहजहांपुर आएगा और एक पीलीभीत आएगा। पीलीभीत यहाँ पर आता है। तो ये वाले जो एरिया हैं ये नीचे वाले एरिया हैं। यहाँ के जो एरिया है शाहजहांपुर यहाँ है और यहीं पे हरदोई कहीं आसपास है, जो कन्नौज के आसपास साइड वो हरदोई आएगा। तो बात करें कि यहाँ पर अभी बात करता है कि यहाँ पर कितने जिले हैं बरेली में, तो बरेली के जिलों की संख्या बदायूं है और शाहजहांपुर है और पीलीभीत है। तो यहाँ के बी हो गया। अब एक और बात करते हैं कि एक और बी से है तो वो है बस्ती। ये बस्ती मंडल है, ये बस्ती मंडल है। अब बस्ती मंडल की बात करें कि इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें भी जिलों की संख्या है 3। बस्ती मंडल में जो जिलों की संख्या है इसमें 3 है, 3 है। अब इसमें पूछ ले कि कौन कौन से जिले आते हैं, तो बस्ती जिले में आता है सिद्धार्थनगर और कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर आता है। एसएस सीधे आपको याद करना है तो आप एसएस याद कर लें तो बस काम हो गया। ये एसएस 2 जो जिले हैं, एक सिद्धार्थनगर है और संत कबीर नगर, ये 2 जिले हैं जो बस्ती में आते हैं। तो अब ये यहां से बी के भी जो मंडल हैं वो खत्म हो गए। तो 1 2 3 और 3 और 2 5 मंडल हमारे क्रम से खत्म हो गए। अब बात करते हैं सी की। तो सी से एक चित्रकूट जिला जो सुना होगा आपने, बुंदेलखंड का एरिया है और ये जो चित्रकूट है, चित्रकूट में बात करें तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय, भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है जो चित्रकूट में खोला गया। और चित्रकूट में ही बात करें और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। अब चित्रकूट अब इसका मंडल पूछता है, मतलब ये जिला है
और मंडल इसी के नाम से चित्रकूट मंडल से। अगर भी इसका हेडक्वार्टर पूछता है कि कहाँ पर है मुख्यालय, तो ये बांदा में है, ये बांदा में है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने जिले आएंगे, तो इसमें जिलों की संख्या है 4, इसमें जिलों की संख्या 4 है। और पूछ ले कौन कौन से जिले हैं, 2 जिला तो आपको पहले ही से पता चल गए। अब ये तीसरा जिला होगा जो महोबा हो जाएगा, महोबा, और चौथा जिला है जो हमीरपुर हो जाएगा, ये हमीरपुर हो जाएगा। ये अगर जो पूछ ले चित्रकूट मंडल में कितने जिले आते हैं, तो जिलों की संख्या है 4, और इसका हेडक्वार्टर पूछता है, मुख्यालय पूछता है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है बांदा में है। ये बांदा से ही जिला कट कर बना था चित्रकूट, 1996 की बात है। और ये हमीरपुर से ही कट कर 1992 में बना था महोबा। सब यूपी का अगर जो कोई जिला पहली बार कट के कोई बना, तो ये बना महोबा 1992 में, और 96 में बांदा से अलग होकर चित्रकूट जिला बनाया गया। बात करेंगे जब जिलों की, मतलब जिला स्पेशल की बात करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल से सारा देखेंगे एक एक जिले को। तो अब सी तक हो गया। अब सी के बाद एक अगर जो बात करें डी आता है, डी आता है तो कौन सा होगा डी से, तो एक है हमारा डी से देवी पाटन, एक देवी पाटन है हमारा मंडल है, देवी पाटन, ये देवी पाटन। अब देवी पाटन की बात करें कि इसका भी मुख्यालय जो है अलग है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये गोंडा है, गोंडा। इसका जो मुख्यालय होगा देवी पाटन का, ये गोंडा हो जाएगा। अब गोंडा की बता ही दिया मैंने कि इसका जो मुख्यालय है गोंडा है। अब पूछ ले इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसमें भी जिले जो आते हैं उनकी संख्या है 4, मतलब पूछेगा मंडल तो देवी पाटन है, और इसका मुख्यालय पूछेगा तो वो गोंडा है, और इसमें आने वाले मंडलों की जो संख्या है 4 है, सॉरी जिलों की संख्या है जो 4 है। तो एक तो आपने सीधे मैंने बताया कि ये गोंडा जिला हो गया, और गोंडा जिला के साथ में ही आपने और नाम सुना होगा जो है श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। मैं सीधे बता, इसमें आएगा श्रावस्ती और बलरामपुर और बहराइच, ये आएगा। श्रावस्ती बात करें, सबसे ज्यादा उपदेश बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने कहां पे दिया, तो श्रावस्ती में दिया। और अगर जो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए साक्षरता दर सबसे कम कौन से जिला में है, तो ये श्रावस्ती ही हो जाएगा। मतलब इतना बौद्ध धर्म ने यहाँ उपदेश दिए, और तब भी शिक्षा का स्तर ये है। तो यहाँ पर 4 जिले हैं, ये भी हो गया। अब बात करते हैं डी के बाद ई से कोई हमारा मंडल नहीं है, और ई से साइड में जिला भी कोई नहीं है, तो एफ आएगा। अब एफ आएगा तो एफ की बात करें तो क्या आएगा, एफ आएगा फैजाबाद। लेकिन फैजाबाद का नाम चेंज हो गया है, ये फैजाबाद का नाम चेंज हो गया तो अयोध्या हो गया है, तो यही अयोध्या हो जाएगा मंडल। अब ये नया मंडल अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या हो गया। और ये अयोध्या की बात करें तो इसका फैजाबाद मंडल था, ये अयोध्या हो गया। अब इसमें पूछ ले कि कितने जिले आते हैं, इसमें पूछ ले कि कितने जिले आते हैं, तो इसमें जिलों की संख्या बहुत है, इसमें जिलों की संख्या है 5। अब पूछ ले कि कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो जिला अयोध्या ही हो गया जो फैजाबाद का नाम चेंज हुआ, और दूसरा है सहारनपुर, और सहारनपुर से लगा हुआ एक जिला और है अंबेडकर नगर है, अयोध्या हो गया। जब ये मंडल ही है तो ये अयोध्या हो गया। अयोध्या के बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सुल्तानपुर है, और सुल्तानपुर के बाद ये अंबेडकर नगर है,
और यहाँ पर बाराबंकी है। बाराबंकी जो आएगा ये अयोध्या मंडल में आएगा और यहीं पर अमेठी है। ये अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, यहीं पर कांग्रेस का गढ़ है। अयोध्या हो गया और बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर है और अंबेडकर नगर है और अमेठी है। ये मतलब यहाँ पर मंडल इनकी संख्या 5, हाँ 5 है अयोध्या मंडल, सॉरी फ्रेंड्स, अयोध्या मंडल में 5 है। तो अब बात करें ऐप की हो गई और ऐप के बाद आता है जी। ऐप के बाद जी आता है, तो ये जी तो भैया बड़ा याद करने पड़ेगा क्योंकि ये है गोरखपुर। गोरखपुर। अब गोरखपुर की बात करें कि इसमें इस मंडल में इसका, अब जिनके मैंने हेडक्वार्टर दूसरी जगह थे ये केवल 2 ही थे, तो इसे मैंने रेड से वो कर दिया, जिनके हेडक्वार्टर चेंज थे केवल 2 के, और बाकी सारे मंडलों के जो हेडक्वार्टर हैं वही जिले हैं, और बाकी सारों के हेडक्वार्टर वही हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जिले आएंगे गोरखपुर में। तो गोरखपुर में इनकी मंडलों की संख्या है 4 है, मंडलों की संख्या जो है ये 4 है। अब पूछ ले कि कौन कौन से हैं, पूछ ले कौन कौन से हैं। तो एक है देवरिया और एक है कुशीनगर। देवरिया हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा और महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज गोरखपुर मंडल में आएंगे। तो यहां तक हमारा मंडल क्लियर हो गए। मतलब कितने हो गए, ये हमारे हो गए, हमारे साइड 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 मंडल हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए, और आसपास के जो जिले आ रहे हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे आगे, बात करें जी। जी के बाद एच से है नहीं और जे से है। जे से बात करें तो ये झांसी, ये झांसी है। अब यहाँ पर पूछ ले कितने जिले हैं, तो 3 हैं, और कौन कौन से हैं, तो झांसी हो ही गया और ललितपुर हो जाएगा, और ललितपुर के साथ में जालौन हो जाएगा। ये मंडल खत्म हुआ। अब जे के बाद आता है के की बात करें तो कानपुर हो जाएगा, कानपुर। अब कानपुर में पूछ ले कि इनके जिलों की संख्या कितनी है, तो कानपुर में सबसे ज्यादा जिले 6 आते हैं। अब 6 जिलों की पूछ ले कौन कौन से हैं, तो पहला तो कानपुर हो गया और कानपुर देहात हो जाएगा, इसी से लगा हुआ है कानपुर देहात और कन्नौज। कानपुर देहात कन्नौज आ जाएगा, और इसी में इटावा आ जाएगा, फर्रुखाबाद आ जाएगा। कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा और फर्रुखाबाद आ जाएगा। और एक और बचा है, जो बचा है औरैया, इसी से लगा हुआ जिला है औरैया। तो कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर है, खुद है, और कानपुर देहात है, कन्नौज है, इटावा है, फर्रुखाबाद है और औरैया है। तो ये वाला भी मंडल हो गया। के बाद आता है एन। एन से कोई मंडल है ही नहीं। और बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, के बाद एल आता है। के बाद एल आता है, तो एल की बात करें तो एल से है लखनऊ, जो लखनऊ है। अब लखनऊ की बात करें तो इसमें कितने मंडल हैं, सॉरी जिले कितने हैं इस मंडल में, तो इसमें 6 है। अब एक तो लखनऊ हो गया, और लखनऊ से ही लगे अगर जो मैं बात करूं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर रायबरेली लगा है, रायबरेली के साथ में उन्नाव लगा है, और उन्नाव के साथ में ही सीतापुर लगा है, और सीतापुर की बात करें तो लखीमपुर खेरी लगा है। ये लखीमपुर खेरी लगा है, लखनऊ है, लखीमपुर खेरी है, रायबरेली है, उन्नाव है और सीतापुर है। तो अब एक जिला और बचा, तो इन सबको जिला के जोड़ने वाला एक हरदोई भी है।
तो यहाँ पे 6 जिले लखनऊ से लगे हैं और ये भी हो गया। अब एड के बाद बात करें एम की बात करें तो एम से एक जो जिला एम से जो है मिर्जापुर है, यहाँ पर मिर्जापुर। अब मिर्जापुर से पूछ ले, यहाँ पे 6 जिले लगते हैं, इनके भी 6 जिले हैं। और मिर्जापुर की बात करें तो इससे कौन सा लगता है, तो मिर्जापुर से 3 जिले हैं। अब कौन कौन से हैं, तो एक है सोनभद्र है, और यहीं पे सोनभद्र के बाद जो दूसरा जिला लगता है ये भदोही लगता है। सोनभद्र ये वाला है और भदोही ये मिर्जापुर है, मिर्जापुर के बगल में ही यहाँ पे भदोही होगा। तो एम से ये वाला हो गया। और बात करें एक मेरठ का कुछ एरिया यहाँ पर है मेरठ। अब मेरठ जिले से अगर जो पूछ ले कि कितने जिले लगते हैं, तो मेरठ से लगते हैं 6। मेरठ से लगने वाली संख्या जो है, सॉरी फ्रेंड्स, ये मुरादाबाद होगा। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मुरादाबाद है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद के बाद ये वाला जो मंडल है ये मेरठ है, ये मेरठ मंडल हुआ। मेरठ मंडल में जिला की संख्या है 6 और मुरादाबाद की अगर जो पूछ ले कितनी है तो इनकी है 5, ये 5 है। अब ज्यादा बड़ा ना करते हुए क्लास को फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ी क्लास को ना करते हुए अब मैं बहुत जल्दी बताता जा रहा हूं कि यहाँ पे 6 हैं। और मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि ये कौन कौन से जिले हैं, तो मैं बता दूंगा आपको कि मुरादाबाद में जो है अमरोहा है, संभल है, और संभल के बाद ये अमरोहा, संभल और रामपुर हो जाएगा। हाँ, रामपुर और बिजनौर, ये बिजनौर, ये यहाँ पर अमरोहा आ जाएगा, मुरादाबाद, संभल है, रामपुर है और बिजनौर है। ये 5 जिले हैं जो मुरादाबाद मंडल में आते हैं। अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में आता है गाजियाबाद, बुलंदशहर आएगा, और बुलंदशहर के बाद में बात करें गौतम बुद्ध नगर हापुड़ आएगा, और हापुड़ के बाद में जो आएगा बागपत। तो इतने जिले हैं। बात करते हैं मेरठ में गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और गौतम बुद्ध नगर के बाद ये हापुड़ आएगा, और हापुड़ के बाद में जो है बुलंदशहर आएगा और बागपत, बुलंदशहर और बागपत, ये वाला भी हो गया। अब बात करते हैं आगे प्रयागराज की बात करें तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है, प्रयागराज। अब इससे अगर जो पूछ ले कि कितने जिले जुड़े हैं, तो 4 जुड़े हैं। अब 4 कौन कौन से जुड़े हैं, तो ये वाले जो जिला जुड़े हैं, ये कौशाम्बी है, फतेहपुर है और प्रतापगढ़ है। ये फतेहपुर, हाँ, कौशाम्बी है, फतेहपुर है और प्रतापगढ़ है। ये जिले हैं जो प्रयागराज से जुड़े हैं। अब पी के बाद क्यू है नहीं है, आर है नहीं है, और एस है, सहारनपुर। ये वाला जो है सहारनपुर। अब सहारनपुर की बात करें, यहाँ पे कितने जिले हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं 3 जिले हैं। और 3 जिले में कौन सा है, मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर के बाद यहाँ पे कौन सा जिला है, शामली है। मुजफ्फरनगर और शामली, मुजफ्फरनगर है और शामली है सहारनपुर में। ये 3 जिले हो गए, 3 जिले हो गए। अब बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी का एरिया ये है, वाराणसी। अब वाराणसी की बात करें, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें 4 जिले आएंगे। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे जौनपुर आएगा, गाजीपुर आएगा, जौनपुर, गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद एक चंदौली है। जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, ये
4 जिले हैं जो इस मंडल में, वाराणसी मंडल में आते हैं। तो फ्रेंड्स बस मंडल में यहीं तक। आप इसको 1-2 बार मैप से बनाएंगे और जैसे मैंने इसको ABCD से लगाया है आप भी लगाएंगे तो मंडल आपके क्लियर हो जाएंगे। 1-2 बार एरिया भी देखेंगे, मैंने जिलों के भी बता दिए कौन कौन से हैं। तो अब फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।